हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों को पढ़ेंगे। इसके पहले हम संविधान सभा की उसके निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा का गठन जो भी हम पढ़ चुके थे। आज हम संविधान सभा की समितियों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान सभा की समितियों को एक नज़र में हम देखें, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि संघीय संविधान समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति। संचालन समिति के जो है कौन थे, तो संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, है ना। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन समितियों के जो है क्या है अध्यक्ष थे, तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन से, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति। राइट। इसके बाद आता है कि मूल अधिकार उप समिति जो है, देखिए मूल अधिकारों की समिति आ जाए तो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, देखिए मूल अधिकार उप समिति जहाँ भी आ जाए उप समिति तो JB कृपलानी है। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति जो है यह JB कृपलानी के द्वारा। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी हैं, है ना। और ठीक है, देखिए अल्पसंख्यक उप समिति आया ना, तो उप समिति में फिर HC मुखर्जी। यदि क्वेश्चन आता अल्पसंख्यक समिति, तो अल्पसंख्यक समिति की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। पूर्वोत्तर सीमा, देखो गोपीनाथ बारदालोई किस समिति के अध्यक्ष थे, पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदालोई। ठीक है। इसके बाद क्या है कि अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, AB ठाकुर की बात करते हैं। ठीक है, AB ठाकुर किस समिति के सदस्य थे, अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति। ठीक है, तो असम के अतिरिक्त मतलब कि देखो असम के अपवर्जित आंशिक क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बारदालोई थे ही, लेकिन असम को छोड़ के AB ठक्कर, जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए असम को छोड़ के तो इसका आंसर हो जाएगा AB ठक्कर। ठीक है। इसके बाद आता है देंगे, है ना। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो प्रांतीय पूछा है, राइट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठोक के आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद आते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का, देखो तो मूल अधिकार जो है कौन थे, हम बताए थे ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मूल अधिकार के थे। ठीक है। संघ जिसमें लग जाए सीधे जवाहरलाल नेहरू, ठोक के आ जाइएगा, है ना। कार्य संचालन समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर, कार्य संचालन समिति KM मुंशी। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A का क्या हो जाएगा, A का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। A का 4 किस में है देखते हैं, A का 4 किस में है, A, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A भाई साहब। ठीक है, A का 4 पहले ही दे दिया है। हाँ, इसमें क्या बोल दिया भाई साहब, क्यों यार, सही तो। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, कार्य संचालन समिति संघ समिति जवाहरलाल नेहरू होगा, है ना। तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट, है ना। कार्य संचालन समिति इसमें
तो कार्य संचालन समिति भाई साहब KM मुंशी नहीं होगा, है ना। कार्य संचालन समिति जो हो जाएगा ये गलत लिखा है यहाँ पास। कार्य संचालन समिति क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डॉक्टर जो है क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी, राइट। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए आ गया ना, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों, मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया था, बार बार वहीं घेट घेट के पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि मौलिक अधिकारों आ जाए और अल्पसंख्यकों संबंधी समिति आ जाए, तो इसको हम ठोंक के लगा देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन वहीं यदि आ जाता कि मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या दिया गया है कि मूल अधिकारों उप समिति, मूल अधिकारों उप समिति की बात करें तो JB कृपलानी, और वहीं मूल अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी थे। कौन थे, HC मुखर्जी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, देखिए हाँ ये क्वेश्चन आ गया, राइट, आ गया ना, जो मैं इसके पहले बता रहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, कितने अन्य सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 6 सदस्य थे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, 6 अन्य सदस्य थे, है ना। हम उनके नाम पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पास दोबारा पढ़ना उचित नहीं समझते हैं, राइट। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति के सदस्य। तो अब देखिए प्रारूप समिति के सदस्य आप बता दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू तो थे नहीं, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल नहीं थे, ठीक है। तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, जहाँ भी 1 और 3 हो अपन ठोक के लगा दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, है ना, 1 और 3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या है कि संविधान समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो देखिए संविधान समिति, संविधान या पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति वही है, ठीक है। तो संविधान पांडुलेखन समिति में कौन सदस्य नहीं थे, KM मुंशी था, हाँ था। जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं भाई कहाँ थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। KM अय्यर थे और मोहम्मद सादुल्लाह थे भाई साहब। इसका ऑप्शन नंबर राइट D हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसका D हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी, आप बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त जो है क्या है 1947 को, क्या 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या संविधान निर्मात्री झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय इतिहास में झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, केलकर, ठीक है। 23 जून 1947 ईस्वी को जो है क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से हमारा जो है क्या है, ये जो संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ थी वो उसका जो है क्या है क्वेश्चन पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, कि हमारा संविधान जो है किन किन देशों से उनके विचार लिए गए हैं, उनके तथ्य लिए गए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, है ना। धन्यवाद।